हेलो फ्रेंड्स, सोनी मैथमेटिक्स में स्वागत है आपका। हम फिर एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपलब्ध हुए हैं। अभी जो हम लोग बेसिक कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको लगता है कि मैथ में हमको रुचि नहीं है और मैथ को बोरिंग महसूस करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि हम जो है जीरो से हीरो मतलब बेसिक से हम एडवांस की तरफ चलेंगे, जिसमें जो है जिनको अच्छा मैथ में रुचि नहीं है उनको भी मैथ में रुचि होगा और वह अच्छी तरह से मैथ को बना सकते हैं और उनको आगे अपने एग्ज़ाम में उसको जो है सॉल्व करने में उनको दिक्कत नहीं होगा। और ट्रिकी बेस लेकर चलेंगे हम लोग, जिसमें कम से कम समय में हम लोग बना सकते हैं और जो हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले मेरा चैनल का नाम है सोनी मैथमेटिक्स, जिसमें मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम बताते हैं। और मेरे चैनल पर जो है मैथ का अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो जितने भी एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो गवर्नमेंट सेक्टर से जो पेपर होते हैं उनमें जो मैथ पूछे जाते हैं, वो सब का क्वेश्चन का कलेक्शन हमने किया है। और साथ साथ हम एक बेसिक टाइप से लेकर के और एडवांस की तरफ हम चलते हैं, जिसमें जो है कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे और ब्रिलियंट से ब्रिलियंट बच्चे को भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है समझने में। अभी हम लोग जो है नंबर सिस्टम देखेंगे। नंबर सिस्टम वह चैप्टर है जिसमें जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसमें लगभग जो है 30 से 40% क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम का आता है। नंबर सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट लेसन होता है, बहुत सारे पार्ट इसमें पढ़ने होते हैं, जिसको संख्या पद्धति बोलते हैं। अभी हम लोग बेसिक से स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट, मतलब जोड़ और घटाव। मैथ में रुचि को डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आपको जो है मैथ में रुचि नहीं होने का कारण होता है कि जोड़ घटाव गुना भाग, जोड़ घटाव गुना और भाग, इसको अगर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ के प्रति रुचि बढ़ता है, जिसमें जो है ना आपको मैथ बनाने में और उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता और आगे जब हम मैथ बनाते हैं तो बोरिंग महसूस नहीं होता है। तो ये मेन बेसिक होता है, जिसको आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करके आप उसको लेवल को, मैथ के लेवल को हाई अप कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे हम पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हर लेसन को हम लोग कवर करते चलेंगे। इसमें हम पहले देखते हैं 9 पर आधारित क्वेश्चन। ऐड सब्ट्रैक्ट देख रहे हैं। देखिए इसमें 9 पर आधारित क्वेश्चन जो है, जो भी हम मैथ कंपटीशन एग्ज़ाम में जो मैथ हम बनाते हैं उसमें कोशिश किया जाता है कम से कम समय में, कि समय कम मिलता है। जब समय कम मिलता है तो उसको जो है एक समय के दायरे में हमको बनाकर क्लियर करना होता है, आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो उस सब के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट, जोड़ घटाव और गुणा का जो हमने एक बेसिक बनाया है, जो ट्रिक है वो है 9 आधारित। मतलब जितनी भी संख्या है सबको जोड़ करके एक इकाई अंक निकालते हैं। इकाई अंक निकालने के बाद हमको जो है जो ऑप्शन जो मिलेगा वो ऑप्शन में हम फाइंड आउट करके उसका आंसर निकालते हैं। ज़्यादा सबको कैलकुलेट करने की ज़रूरी नहीं होता है। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं पर 9 पर आधारित प्रश्न। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसको कैसे हम कम समय बनाते हैं उसको हम बताएंगे। जैसे 2 4 5 6 प्लस 3 2 4 3 प्लस 4 6 5। अब इसका जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं माइनस में 2 3 4। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम ऊपर नीचे लेकर के जोड़ घटाव करेंगे तो समय आपको अधिक समय लगेगा। और इसको कम समय बनाने के लिए 9 को अगर इस फार्मूला को हम यूज करेंगे तो कम से कम समय में बना सकते हैं। जैसे इतनी सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें प्लस माइनस के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है।
तो अगर एक समझ जाएंगे तो सभी में हम अप्लाई करके उसको बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो है यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक। हम इकाई अंक के रूप में जो है यानी इकाई अंक एक अंक के रूप में सभी को हम चेंज करते हुए चलेंगे। जैसे इसको जोड़ेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ते चलेंगे। 4 2 6, 6 5 11, 11 और 6 17 होगा। 17 को जोड़ेंगे, 17 होगा, 7 और 1 क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब इसमें जोड़ेंगे 3 2 5, 5 4 9, 9 और 3, 9 3 12, 12 को जोड़ेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। 1 2 2 1 3। उसी तरह 4 6 4 10, 10 5 15, 15 को जोड़ेंगे, 1 5 6 हो जाएगा, 5 1 6। ठीक है, ये हो गया। इसको जो भी जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9। ठीक है, अब सबको हम एक इकाई अंक में बना लिए। दूसरा है कि 9 के आधारी भी बना सकते हैं, 9 को हम हटाते चलते हैं। दूसरा है कि हम डायरेक्ट एक इकाई अंक निकाल कर आगे सॉल्व कर लेते हैं। सबको जोड़ करके 2 अंक नहीं होने चाहिए, दोनों अंक जो भी 2 अंक आएगा उसको जोड़ते हुए चलेंगे। तो इसमें देखेंगे कि सभी का जो एक वैल्यू आ गया, इसमें आ गया 8, इसमें आ गया 3, इसमें आ गया 6, इसमें आ गया 9 आ गया। अब इसमें प्लस के दिया हुआ है, प्लस कहीं माइनस दिया हुआ है, प्लस वाला को जोड़ देंगे। 6 3 9, 6 और 3 9 हुआ। ये 9 को हटा देंगे ताकि जोड़ने में छोटा हो जाएगा। ये 8 हो गया और यह 9 हो गया। 8 में से 9 माइनस होगा, -1, -1 है तो इसको 10 में से माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 9 होगा। यही ना होगा, -1 आया। -1 का मतलब हो गया कि 10 में से 1 को माइनस, प्लस में लेना होता है। 10 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 9 हो गया। ये 9। अब ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन अगर कुछ भी दिया हुआ है, जो ऑप्शन कुछ ना कुछ तो दिया होगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा 2 3 4 5, जो भी 2 में 4 5 6 7 8 9 2 3। ठीक है, और 4 होगा। तो इस जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसमें हमको इस तरह जोड़ कर देखना है किस में 9 आ रहा है, किस में ये वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या आया, इसको सॉल्व कर 9 आया। अब ये ऑप्शन भी हमको चूज करना पड़ेगा कि इसमें किस संख्या में जोड़ने पर 9 आ रहा है, और जो 9 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो इजी में बना सकते हैं। अगर इसको हम जोड़ेंगे करके और माइनस करके ऊपर नीचे करके देखेंगे तो ये इसमें समय लगेगा। अगर इसको हम समझ जाते हैं तो समझने में क्या होगा, इसमें कम से कम समय में इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, जैसे इसमें मल्टीप्लाई आता है, तीन 4 5 गुने 7 8 9। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रहा है, इसको मल्टीप्लाई, ऑप्शन में 4 ऑप्शन तो दिया ही होगा कहीं ना कहीं। अब इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए दे रहा है, सब जगह में रूल का फॉलो करेंगे। 5 4 9, इसको हटा देंगे, 3 बच गया। 9 हटाओ, 8 1 9, ये 6 हो गया। इजी हो गया। 9 जब भी आएगा उसको हटाते चलेंगे, बाकी जो बचेगा उसको लिखेंगे। अब यहाँ पर हो गया, ये 3 और 6 हो गया, 36 18 हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे, क्या होगा, 9 हो गया। ये इसका फाइनल सोल्यूशन जो होगा क्या हुआ, 9 हो गया। और ऑप्शन में जो दिया होगा इसमें भी आपको चुनना है कि कहाँ पर यह जो है ना ऐड करने के बाद जो अंक 9 आ रहा है उस 9 किस में आ रहा है, उसको हम टिक लगा देंगे, आंसर मेरा निकल जाएगा। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अब इस टाइप पर क्वेश्चन पर 4-5 क्वेश्चन ऐसे अपने से लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो आसान हो जाएगा, समझने में दिक्कत नहीं होगी।
इसको हमने देख लिया। दूसरा देखेंगे दशमलव। मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है दशमलव का जो जोड़ घटाव होते हैं उसमें दिक्कत होता है। तो इसको अगर हम देखते हैं, जैसे हो गया क्वेश्चन 3 ले लेते हैं, 0.234 प्लस 0.21 प्लस 0.05, इसको जोड़ना है। अब इसमें देखना है तो जोड़ने में दिक्कत इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना दशमलव के बाद का जो संख्या है, दशमलव के बाद की संख्या सबसे बड़ी जो संख्या है उसको हम पहले मार्क कर लेंगे और उसमें देखेंगे कि यह जो बड़ी संख्या है उससे कितना कम बाकी में है। जैसे इसमें दशमलव के बाद क्या इतना संख्या आ रहा है, 3 संख्या आ रहा है। दशमलव के बाद क्या है 3, इसमें दशमलव के बाद क्या है 2 है, इसमें दशमलव के बाद भी 2 है। तो यहाँ पर एक 0 बैठा देंगे, यहाँ पर एक 0 बैठा देंगे, ये बराबर हो गया। दशमलव वाले संख्या में होता है कि आपको दशमलव के बाद की जो संख्या है वो जो सबसे बड़ी जो संख्या होती है दशमलव के बाद जो अधिक से अधिक संख्या लिखी रहती है उससे के बराबर करना होता है। जितनी कम संख्या होगा कम होगा उतना हम 0 देकर उसको बराबर करके उसको जोड़ घटाव करते हैं। अब इसको इजी वे में हम जोड़ सकते हैं, हम इसका भी प्रयोग करके हम इसको जोड़ सकते हैं, इसमें कोई यह नहीं। 4 3 7 2 9, ये 0 हो गया मतलब इसको हटा देंगे, या 2 1 3 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया, 5 3 8 हो गया। इसका आंसर क्या है, इसके अनुकूल बनाएंगे। सभी क्वेश्चन को हम इसके अनुकूल बना सकते हैं। 8 हो गया। अब इसका ऑप्शन में जो दिया होगा, जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो 8 के बराबर जहाँ होगा जोड़ने के बाद जो 8 आएगा वही आंसर हो जाएगा। वो हम उसको मार्क कर सकते हैं आंसर में। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं भिन्न का जोड़। भिन्न का जो जोड़ है इसमें दिक्कत होता है, इसके लिए एलसीएम पता होना चाहिए, लेकिन इसका भी हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। जैसे 3/1/2 प्लस 4/1/4 प्लस 2/1/8 माइनस 1/4 ये दिया हुआ, इसको जोड़ना है और घटाना है। तो सबको जो है ना इस टाइप जब भी क्वेश्चन हो या ऑलरेडी या जो है ना फ्रैक्शन में दिया हुआ है और साथ साथ जो है ना मिक्स फ्रैक्शन में यह है, मतलब जो है ना ये जो है 3/1/2 मतलब ऑलरेडी ये तोड़ कर दिया हुआ है। तो इसके साइड जो बगल में जो लिखा हुआ उस संख्या को पहले हम साइड कर लेंगे, 3 + 4 + 2। बाकी जो संख्या है वो सबको हम अलग लिखेंगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 माइनस 1/4। 1/4 से 1/4 माइनस हो गया है, 4 3 7 2 9 हो गया, प्लस 1/2 प्लस 1/8 9 प्लस, अब इसको हम एलसीएम लेंगे, 8 हो जाएगा, 4 + 1 9 प्लस 5/8। अब ये आ गया फाइनल। अब इसको जो है 9 को साइड में ले लेंगे, 9/5/8, या इसका आंसर फाइनल आंसर होगा। तो कहीं ज़्यादा कैलकुलेशन, अब अगर इसको फ्रैक्शन को हम तोड़ कर बनाने की कोशिश करें तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। फिर आपको जो है कैलकुलेशन जैसे ही बड़ा हो जाता है तो फिर वहाँ पर समय ज़्यादा लगता है और कम समय में उसको नहीं बना सकते हैं। बाकी हम इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे तो यह जल्दी बन जाएगा। अगर यही पूरा जो है ना इस तरह तोड़ कर नहीं दिया हो तो फिर आपको इस तरह तोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के इस तरह जल्दी हम बना सकते हैं। इस टाइप के जो है ना क्वेश्चन हम इजी में बनाने वाले क्वेश्चन और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक जो है ना बेसिक से हम एडवांस की तरफ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आपके सामने लाएंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझाया जा सके और आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा हो। ये मेरा जो इच्छा होगा